नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 12वीं कक्षा से कहानी लेखन, जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि कहानी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं। विद्वानों ने कहानी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, वे किसी एक परिभाषा पर एकमत नहीं है। कहानी की परिभाषा के बारे में कहा जा सकता है किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का मानव जीवन से जुड़ाव। कहानी मानव जीवन से किस तरह से जुड़ी हुई है। कहानी हमारे जीवन से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। वास्तव में प्रत्येक आदमी में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। हम अपनी बातें दूसरों को सुनाना और उनकी बातें सुनना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है, भले ही मनुष्य में इस भाव का विकास कम हो या ज्यादा। और अब बात करते हैं कहानी के इतिहास की। कहानी में ऐतिहासिकता का क्या महत्व होता है। तो वास्तव में कहानी का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। अतः धीरे धीरे कहानी कहने की कला का विकास होने लगा और कथावाचक कहानियां सुनाने लगे। ये कहानियां किसी घटना, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध से जुड़ी होती थी। कहानी में कल्पना का महत्व। कल्पना करना मानव स्वभाव का प्रमुख गुण है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण किया जाने लगा। यह मानव का स्वभाव है कि वह प्राय वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय हो। जैसे कि हमारा नायक भले ही युद्ध में हार गया हो, पर हम यही सुनना चाहते हैं कि उसने अत्यंत वीरता, साहस से लड़ते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए बलिदान दे दिया। कथावाचक श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पना से नायक के गुणों का बखान करते हैं। तो इस प्रकार से कहानी में कल्पना का बहुत महत्व होता है। कहानी की लोकप्रियता। प्राचीन काल में इससे बड़ा संचार का कोई साधन न होने के कारण मौखिक कहानियां बहुत लोकप्रिय थीं। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया और कालांतर में यानी कि बाद में शिक्षा देने के लिए भी लोगों ने इस विधा का प्रयोग किया। और पंचतंत्र में लिखी गई कहानियों का उद्देश्य शिक्षा देना ही तो था। और अब बात करते हैं कहानी के तत्वों या घटकों की। तो कहानी का पहला तत्व है कथानक। कहानी के केंद्रीय बिंदु को कथानक कहते हैं। यह कहानी का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार एक कल्पना का विकास करते हुए परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मिलती हो। और कहानी का अगला तत्व है द्वंद्व। कथानक में द्वंद्व का अपना विशेष महत्व होता है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। यदि दो व्यक्ति किसी बात पर सहमत हैं और उनमें द्वंद्व नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ सकती, परंतु असहमति होने पर बातचीत सरलता से आगे बढ़ जाती है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी सफलता से ही आगे बढ़ेगी। और अब बात करते हैं कहानी के अगले तत्व देश, काल और स्थान यानी कि वातावरण की। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियां, लोग, कार्य, व्यापार
और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। अगला तत्व है पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। इससे पात्रों का चरित्र चित्रण करने एवं संवाद के लेखन में आसानी होगी। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कौन से पात्र की किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी कहानीकार को पता होना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए दो तरीके हैं। इनमें से एक तरीका तो है कि पात्रों के गुणों का बखान करना, जैसे श्यामू बड़ा परोपकारी है, वह दूसरों की सहायता करता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरों के द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से किया जाए, और यह तरीका ज्यादा प्रभावशाली है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों यानी कि इंटरेस्ट के माध्यम से भी होता है। अलग अलग प्रकार के लोगों की अभिरुचियां अलग अलग होती हैं। जैसे जंगल में खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींचने वाले की अभिरुचि अलग होगी, जबकि सूदखोर साहूकार की अभिरुचि अलग होती है। तो ये तो था कहानी का तत्व, पात्र और उनका चरित्र चित्रण। अगला तत्व है संवाद। कहानी में पात्रों के संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। संवाद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवादों को लिखते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा कर सकता है। कहानी का अगला तत्व है चरमोत्कर्ष, जिसे कहानी का क्लाइमैक्स भी कहते हैं। इसका चित्रण बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक का कौतूहल अपनी पराकाष्ठा मतलब अधिकतम सीमा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कहानी का चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधरता की ओर प्रेरित करे। यानी कि जो पाठक है वह लेखक के जो क्लाइमैक्स जिस हिसाब से चल रहा है या वह जिस हिसाब से क्लाइमैक्स पर पहुंचा है उससे सहमत हो। तो पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधरता की ओर प्रेरित करे, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई और उसने जो निर्णय निकाले हैं वह उसके अपने हैं। कहानी का अगला तत्व है भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतिकरण के ढंग को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के तो हो नहीं सकती। अतः उद्देश्य कहानी का अनिवार्य तत्व है। तो उद्देश्य भी कहानी का अनिवार्य तत्व है। और आखिर में कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका है कि अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। ये एक ज़रूरी बात है। यदि आप एक अच्छी कहानी लिखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं और उन कहानियों का विश्लेषण किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये तो था कहानी लेखन और उससे संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा भी हमने बीच में ही कर ली है। तो आशा है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।